आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। मेरे यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल आत्मशुद्धि में। जी हाँ, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ वायु के बारे में, प्राण के बारे में। हमारे शरीर में सबसे मुख्य चीज़ जो है वो क्या है? हमारे प्राण। अगर प्राण है तो जीवन है, प्राण ही नहीं है तो जीवन नहीं है। प्राण यानी कि हम वायु ले लेते हैं। प्राण मीन्स वायु। तो हमारे शरीर में कुछ मुख्य प्राण माने गए हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पंच प्राण बोलते हैं। पंच प्राण यानी 5 प्रकार की वायु, पंच प्राण। तो ये जो 5 प्राण हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं हमारे शरीर की निरोगता के लिए, हमारे शरीर के संचालन के लिए, हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, माइंड के लिए, बॉडी के लिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगी इन प्राणों के बारे में, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई हैं बट मुख्य जो है, मेन जो है वो 5 माने गए हैं। इसके अलावा इनके भी उप प्राण होते हैं, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो जो 5 प्राण हैं वो उनके नाम है प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्रकार के होते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट पर, अलग अलग एरिया पर प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग स्थान होता है इनका। तो सबसे पहले क्या है? प्राण होता है, जिसे हम बोलते हैं प्राणवायु या प्राण। ये कहाँ पर होता है? ये हमारे शरीर के अंदर जो होता है ये होता है कंठ से लेकर हृदय तक। ये जो हमारा कंठ मीन्स गला, यहाँ से लेकर के हमारे हृदय तक, यहाँ तक हमारे चिस्ट रीजन तक प्राणवायु होती है। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंदर जो भी फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं और जो हमारा हार्ट है उसको क्रियाशील बनाए रखता है। मतलब हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, लंग्स को हेल्दी रखने के लिए क्या है? ये काम करता है, कंट्रोल करता है। फंक्शन जो है वो हार्ट के, लंग्स के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है और हेल्दी रखता है हमारे लंग को, हमारे हार्ट को। अगर ये असंतुलित हो जाए, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होता है? इस क्षेत्र से संबंधित बीमारियां होने लगेंगी हमें, जैसे कि हमारे चेस्ट में ब्लॉकेज होना, हमारे श्वास लेने में समस्या होना, और इसके अलावा क्रोध, गुस्सा, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, थकान और शरीर कमज़ोर होने लगता है, फैटिग, एंड वी फील वीक। अगर ये प्राण जो है इम्बैलेंस हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। और अगर हम बात करें इसकी गति की, यानी जो ये मूव कैसे, इसका जो फ्लो है, गति मीन्स फ्लो, इसका फ्लो जो है वो नीचे की ओर और अंदर की ओर होता है, यानी ये नीचे की ओर प्रवाहित होता है, अंदर की ओर। तो ये हमने पढ़ा प्राण, ये पहला प्राण है। इसके बाद अगला है, प्राण के बाद आता है अपान, अपान वायु। अपान वायु जो कहाँ होती है? हमारी बॉडी में। ये वायु भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपान वायु हमारी बॉडी में नेवल से लेकर पैरों तक, मतलब हमारी नाभि से लेकर ये पूरे नीचे तक, पूरे पैरों तक होती है, टू नेवल टू द लेग्स। ये हमारे शरीर में क्या करती है? हमारे पैरों का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है, पैरों की गति को नियंत्रित करती है। जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं अपने लेग्स में, जो भी हमारा मूवमेंट होता है उसमें ये हेल्प करती है। इसके अलावा सबसे दूसरा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये करती है, ये हमारे शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र है और जो हमारा क्या है, प्रजनन तंत्र, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, इस सिस्टम को कंट्रोल करती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा? मल मूत्र से संबंधित बीमारियां होंगी, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, प्रजनन अंग जो हमारे गुप्त अंग है, गुप्त रोग, इससे संबंधित प्रॉब्लम होगी, जैसे एनस से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, और महिलाओं में जैसे मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो गई। यानी कि एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उत्सर्जन और प्रजनन तंत्र से रिलेटेड क्या है, समस्याएं पैदा होने लगती हैं अपान वायु के दूषित होने से, अपान वायु के इम्बैलेंस होने से। इसके मूवमेंट की बात करते हैं। इसका जो मूवमेंट है, यानी इसका फ्लो है, गति है, वो कैसे होती है? इसकी गति नीचे की ओर होती है। कहाँ? नीचे की, यानी नीचे की ओर प्रवाहित होता है। तो ये दूसरा प्राण है जिसे हम बोलते हैं अपान, यानी अपान वायु भी हम इसे कह सकते हैं। तो तीसरा है प्राण, अपान, और तीसरा है समान। समान वायु क्या होती है? समान वायु हमारी नेवल के चारों ओर होती है, यानी यहाँ हमारी नेवल है, इसके चारों ओर क्या है? समान वायु है। ये हमारे शरीर में पाचन की क्रिया को कंट्रोल करती है, यानी डाइजेशन को कंट्रोल करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रियाओं को, फंक्शंस को कंट्रोल करती है समान वायु। इसका मूवमेंट कैसा होता है? इसका जो फ्लो है, ये वायु जो गति करती है ये नेवल की चारों ओर, यानी हमारे ये
नेवल के पास जो है ये गति करती है, इसका फ्लो यहाँ पर होता है नेवल के चारों। ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पाचन की क्रियाओं को पाचन में हेल्प कर रही है। अगर ये असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो क्या होगा? पेट से संबंधित बीमारियां होंगी, पाचन सही नहीं होगा, आपकी जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाएगी, खाना नहीं पचेगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी समस्याएं क्या है, होने लगेंगी अपान वायु के दूषित होने से, यानी इम्बैलेंस होने से, असंतुलित होने से। फिर उसके बाद आती है चौथी वायु जो है, उसे हम बोलते हैं व्यान। व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है व्यान वायु। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका तत्व जल तत्व माना गया है, और जल तत्व क्या है, हमारे पूरे शरीर में होता है। इसलिए व्यान वायु क्या है, हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, पूरे शरीर में प्रभावित होती है। इसकी जो गति है, इसका फ्लो कैसा है, बाहर की ओर होता है। ये बाहर की ओर इसका मोशन है, मूवमेंट है। और ये करती क्या है, ये हमारे पूरे शरीर को पुष्ट रखने में हेल्प करती है, और सभी वायु को और सभी प्राणों को, यानी कि प्राण को, अपान को, समान को, इन सब को भी क्या है, उदान को क्या करती है, पुष्ट रखने में हेल्प करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, और हमारे शरीर को स्थिर रखने में। और अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो क्या होगा, शरीर में रोग पैदा होने लगते हैं। जो भी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो भी डिजीज़ हो रही है हमारी बॉडी में, या कोई भी किसी भी प्रकार का जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो क्या है, हम करेंगे अपनी बॉडी में क्या, जब हमारी ये वायु इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, दूषित हो जाए। कौन सी? व्यान वायु, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में रहती है, पूरे बॉडी में इसका फ्लो होता है। लास्ट जो प्राण है हमारा, लास्ट जो वायु है, उसे हम बोलते हैं उदान वायु। उदान वायु का जो स्थान है, जो एरिया है हमारी बॉडी में, वो कहाँ पर होता है, हमारे कंठ, ये इसको कंठ बोलते हैं। कंठ से लेकर कपाल तक, यानी यहाँ तक, हेड के मिडल तक, पूरे सहस्त्रार चक्र तक। तो गले से लेकर के हमारे सर तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सी वायु है, उदान वायु, इसको बोलते हैं उदान वायु। ये इस उदान वायु के हेल्प से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, हमारा शरीर स्थिर रहता है, जो हम खड़े रहते हैं उसमें ये हेल्प करती है, और बॉडी के डेवलपमेंट में, विकास में ये हेल्प करती है। कौन सी? उदान वायु, कंठ से लेकर कपाल तक। अब अगर ये असंतुलित हो जाए तो क्या होगा, इसके असंतुलन से क्या होता है, हमारा जो स्थिरता है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होने लगेगी, और स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, और हमारा शरीर का विकास नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा विचार आएंगे, मन अस्थिर सा रहेगा उदान वायु से। ठीक है, तो और इसका मूवमेंट की बात कर लेते हैं, इसका मोशन का है, इसकी जो गति है वो कैसी होती है, ऊपर की ओर होती है। उदान वायु क्या है, ऊपर की ओर रहती है। तो ये भी, और ये सभी वायु को, अगर ये वायु स्ट्रॉन्ग है तो बाकी सभी वायु को भी स्ट्रॉन्ग रखती है, पुष्ट रखती है। तो ये क्या है, ये हमने बात करी पंच प्राणों के बारे में। ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होते हैं, कौन से स्थान है, कौन से एरिया हैं, ये हमने जाना, और इनके क्या फंक्शंस हैं, क्या इनके कार्य हैं। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो हमारे शरीर में निरोग क्या है, रोग पैदा होने लगते हैं, हमारा शरीर निरोग नहीं रहता है। तो दीज ऑल 5 prana, it's very important in our life, which is called पंच प्राण, 5 प्रकार की वायु। प्राणायाम के द्वारा हम इन वायु को क्या करते हैं, बेहतर करते हैं, अपने शरीर को निरोग रखते हैं, प्राणों की गति को पुष्ट करते हैं अपने शरीर में, और योग प्रैक्टिस के द्वारा, योगासनों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, और कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है प्राणों की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे।